नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, जिसमें मैंने बता रखा है कि आपको ईच एंड एवरी लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हमें कल यहीं पर हम छोड़ के गए थे और यहाँ तक हमने ये बताया था आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नेशनल पार्क के विषय में देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, फिर भी आज बता दे रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके विषय में जान लेते हैं। इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतना समझ में आ गया। सबसे पहले मेन बात कि स्थित कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में, भारत और म्यांमार की सीमा पर। दूसरी चीज़, यह दुनिया में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट दे देगी उठाकर पूरा का पूरा ऐसे कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है भारत में या दुनिया में, कौन सा नेशनल पार्क, इकलौता नेशनल पार्क है जहां पर बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। तो बिल्लियां हैं बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एक दुर्लभ चिंपैंजी जिसे हुलक कहा जाता है नामदफा टाइगर रिजर्व के घने वानिकी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अपर ब्रह्मपुत्र घाटी सहित पश्चिम में खुलने वाली नोवा देही कैचमेंट में स्थित होने के कारण नामदफा आमतौर पर बर्फ से रहित है। फिर से सुन लीजिए, अपर ब्रह्मपुत्र घाटी सहित पश्चिम में खुलने वाले नोवा देहिंग कैचमेंट में स्थित होने के कारण नामदफा आमतौर पर बर्फ से रहित है। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व 200 मीटर से 4500 मीटर, ध्यान सुनिएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व 200 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 200 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यह क्षेत्र दोनों पैली आर्कटिक और इंडो मलयी जैव भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, यह जो क्षेत्र है वो कहाँ किसके बीच में आता है, पैलियो आर्कटिक और इंडो मलयी जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ विभिन्न प्रजातियों का संयोजन होता है और जैव विविधता से समृद्ध है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ परिवेश उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाले जंगलों से उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगलों में, फिर समशीतोष्ण चौड़ी पत्तियों वाले जंगलों में और अधिक ऊंचाई पर बारहमासी बर्फ तथा अल्पाइन घास के मैदान में परिवर्तित होता चलता जाता है। मतलब कहने का कि जैसे जैसे हम लोग, अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर जाकर भारत ऐसे मुड़ जाता है। ये है अरुणाचल प्रदेश आपका। अब हम जैसे जैसे ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, ठीक, ऊपर जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको विविधताएं थोड़ी कम, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवीय मतलब जो आपकी विषुवत रेखा है उससे ऊपर होते जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो विविधता कम होती चली जाती है। तो यही कह रहे हैं कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ जो वहाँ का परिवेश है उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाले मिलते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे ऊपर तो चीड़ के जंगलों में, फिर ऊपर जाएंगे तो समशीतोष्ण चौड़ी पत्तियों वाले जंगल, फिर ऊंचाई ऊपर जाएंगे तो बारहमासी बर्फ तथा फिर ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन घास के मैदान। ये ऐसे परिवर्तित होती चली जाएंगी स्थितियाँ। ठीक है, आगे ये देख लीजिए, आपका मैप है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है जिसके विषय में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का डिटेल मैप है। ठीक है, ये आप लोग पॉज करके खूब अच्छे से देख सकते हैं। दिबांग वैली, अपर सियांग, लोअर सियांग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि हाँ ये फॉलोइंग द मैच में कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसे लगाओ, फिर यह कहता है नीचे से लगाओ, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूरब और दक्षिण से पश्चिम, ऐसे लगाने के लिए बोल देता है। तो आइए
दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देख लेते हैं, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तो जब पढ़ ही रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के विषय में तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश के विषय में मैं बता ही दूंगा स्टार्टिंग में किस राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं, और जब तक वहाँ के पूरे तरह से ख़त्म ना हो जाए राष्ट्रीय उद्यान, समझ लीजिए उसी राज्य की बात हो रही है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान से उतर जाता है पढ़ते समय। तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य रूप से ऊपरी सियांग जिले और पश्चिमी सियांग के कुछ हिस्सों तथा पूर्वी सियांग जिले में फैला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए आपका अपर सियांग है, आपका लोअर सियांग वैली है, आपकी वेस्ट सियांग है, आपका ईस्ट सियांग है, मतलब यहीं पर है, इतनी दूर में, ये इतनी दूर में फैला हुआ है। ठीक, आगे बहुत बड़ा हो जाता है ये ऑटोमेटिक, आप देख लीजिए आगे क्या है। और ये तो बहरहाल वहीं का मैप है, फिर से बता दिया गया है ये। ठीक, ये है मोलिंग, ये है मोलिंग आपका। ठीक है, आगे अब है नेक्स्ट में मिजोरम। मिजोरम राज्य में कौन सा है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह लगा हुआ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, आइए देख लेते हैं, सिक्किम में है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देख लेते हैं। कंचनजंगा के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। कंचनजंगा यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य के उत्तरी जिले में स्थित है। पहली चीज ये हो गया क्लियर कि किस राज्य में है, सिक्किम में है। उसके बाद कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल रिजर्व भी है। पढ़ा है ऊपर आपने 12 के मुख्य प्रकार, उनकी पूरी डिटेल, उसके बाद 18 अलग से पढ़ा था, कुछ कुछ उसी में मैच करते हैं। जैव एंड जो MAB मैंने बताया था, जैव एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो 1971 में कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है। उसके बाद जो है जो बायोस्फीयर रिजर्व जो 18 थे उसमें भी इसको शामिल किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व है, और इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल कर लिया गया है, जो भारत का पहला एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जोर दे करके बार बार ये बताया जा रहा है आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने जैसे कि बताया था आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भी यह शामिल है। इस उद्यान का नाम कंचनजंगा पर्वत से लिया गया है, जो कि 8,586 मीटर लंबा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे और यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो आप। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय और से लेकर के आर्कटिक टुंड्रा के साथ साथ विभिन्न बायोम में प्राकृतिक वन शामिल हैं, जो वन प्रकारों और आवासों की अत्यधिक समृद्धि विविधता पर यहाँ मिलती है। आगे क्या कह रहे हैं? जेमू हिमनद। जेमू हिमनद के विषय में क्वेश्चन पूछ सकती है, स्टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट तो क्वेश्चन यूपीएससी में आना बहुत मुश्किल है, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे तो बहुत संभव है, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें। ठीक है, जेमू हिमनद सहित पार्क में कई हिमनद हैं। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए, हिमालय ताहिर जैसे वन्यजीव उद्यान में रहते हैं। ठीक है, मनुष्यों द्वारा अभी तक अन्वेषित या उद्यान हिम तेंदुआ, हिमालय काला भालू, तिब्बती एंटीलोप, जंगली गधा, ककड़ा, कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी, लाल पांडा का आवास रहा है। फिर से सुन लीजिए, मनुष्यों द्वारा अभी तक अन्वेषित मतलब बिना टच किए हुए, मतलब वहाँ पहुँच नहीं है। उद्यान हिम तेंदुआ, हिमालय काला भालू, तिब्बती एंटीलोप, जंगली गधा, ककड़ा, उसके बाद कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे। लाल पांडा का आवास है, जो कि मैग्नोलिया, ब्रुश और देवदार के जंगलों के बीच शरण पाते हैं। ये 3 प्रकार के जंगल के वृक्ष भी वहाँ जंगलों में वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार हैं, मैग्नोलिया, बुरंस, देवदार, ये 3 टाइप भी हैं। तो आप याद रखिए, कंचनजंगा हर मायने में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो 3 जगह शामिल है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाले जो यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था, MAB में शामिल है। उसके बाद राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व में भी शामिल है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट पशु पक्षी भी पाए जाते हैं आपके।
और जेमू हिमनद सहित पार्क भी यहीं पर है, ठीक है। और पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका अगर हम नंबर की बात करें तो 8,586 किलोमीटर, सॉरी 8,586 किलोमीटर में नहीं है, मीटर लंबा है, मीटर में है, ठीक है। 8,586 मीटर लंबाई में भी है, जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तीसरी चोटी है, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले पौधों में ओक, देवधर, संटी, मेपल, विलो आदि सम्मिलित हैं। उद्यान के अंदर लेपचा जनजाति की बस्तियां हैं। लेपचा पूछ सकता है कभी कभी कि लेपचा जनजाति ऑप्शन में रख देगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो एलिमिनेट करने में आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में कई पहाड़, चोटियां, झीलें, गुफाएं, चट्टानें, स्तूप, मंदिर, गर्म झरने इत्यादि तीर्थस्थल भी शामिल हैं। ये है आपका, देख लीजिए इधर, ये बार बार बड़ा ना हो भाई, आगे। तो ये है आपका गंगटोक राजधानी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, असम है। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये म्यांमार की सीमा है, म्यांमार से लगने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और नीचे तक यहाँ तक लगता है तो आप इसको त्रिपुरा भी कह सकते हैं। मेघालय, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तीनों साइड से, क्या कहते हैं, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मल, फिर से देख लीजिएगा, किसी प्रकार कोई त्रुटि तो बहरहाल नहीं है इसमें। अब आगे मेघालय की बात कर लेते हैं। नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान, इसके विषय में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, ये हमने बताया भी है। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि मेघालय में गारो हिल्स में स्थित है। कहाँ पर? गारो हिल्स में राष्ट्रीय उद्यान है। इसके विषय में डिटेल में चर्चा हमने कर रखी है पहले भी, ठीक है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में गारो हिल्स में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान बर्किंग डियर या काकड़ और जंगली बिल्ली का घर माना जाता है। यह है आपका शिलोंग है, ये आपका असम है, इस साइड आपका बलपक्रम नेशनल पार्क है आपका, और ये मेघालय है आपका। इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। आगे आ जाइए, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी ने, तैरता हुआ विश्व का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत में है, तो वो है केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो हम आगे बात करते हैं इस नेशनल पार्क में। यह पहली बात तो ये याद रखिए कि मणिपुर में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क होने का गौरव प्राप्त है। इसी के ऊपर यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, फैक्ट कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए। फुमदीस नामक फ्लोटिंग विघटित पौधे सामग्री के अलावा खिबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाए जाने वाले कुल जलीय फूलों की प्रजातियां हैं। दलदल के गठन को मिट्टी के कणों के साथ कार्बनिक कचरा और बायोमास के अभिवृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसे ठोस रूप में फुमडी कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, दलदल होता है, आप लोग देखे होंगे। दलदल के गठन को मिट्टी के कणों के साथ कार्बनिक कचरा और बायोमास के अभिवृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और जिसे ठोस रूप से फुमडीज जो वहां पाई जाती हैं वो कहा जाता है, ठीक है। फुमदीस लोकताल झील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं और जिसे रामसार स्थल भी घोषित किया गया है। फुमदीस को कुल पार्क क्षेत्र के 2 से 3 चौथाई हिस्से पर कब्जा करने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। यह है मणिपुर आपका केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। आगे आता है नागालैंड में नटकी राष्ट्रीय उद्यान है। यह नागालैंड में स्टेट में है, पहली चीज। दूसरा बात, भारत के पेरन जिले में स्थित है। नागालैंड में जो है वो पेरन एक जो है आपका जिला है, वहां पर स्थित है। आगे आ जाइए, आप लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में असम की बात कर लेते हैं। असम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, असम से हर दूसरे वर्ष से क्वेश्चन आ जाता है।
काजीरंगा नेशनल पार्क की विषय में बात कर लेते हैं। असम राज्य में स्थित है, आपको पता हो गया। लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रसिद्ध राइनोज पाए जाते हैं, जो कि एक श्रृंगी गेंडे के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। 2021 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था और डायरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन था कि एक सिंघी गेंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट थी, आपको उनमें से चूज करना था। और मैं बताऊं आपको, वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, वो सिर्फ कॉमन सेंस लगाना था। कॉमन सेंस का मतलब होता है थोड़ी सी नॉलेज हो, थोड़ा सा सोचें कि यहाँ क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, उसी को कॉमन सेंस कह सकते हैं। कॉमन सेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरी किताबें रटी हुई हैं और आप सिर्फ रटने पे ध्यान रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भारत में एक सींगी वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक है और सबसे अधिक एक सींगी वाले गेंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इस स्टेटमेंट में कहीं पर लगा आपको कि मैंने बोला कि एक सींग वाले गेंडा केवल भारत में पाए जाते हैं? नहीं बोला। सर्दियों में साइबेरियन प्रवास पक्षी यहाँ पर शोभा बढ़ाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को WPA बता रखा है, वन जीव संरक्षण अधिनियम को ही WPA भी बोला जाता है। 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क रूप में सूचित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। उसके बाद 2006 में बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। तो आपको ये तीनों केसेस याद रखने हैं कि वो आपका नेशनल पार्क है, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, रामसर, और उसके बाद फिर बाघ अभ्यारण्य भी है। उसके बाद देख लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके पूर्व में गोलाघाट जिले की सीमा से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कालिया भोमरा पुल स्थित है। कलिया भोमरा पुल स्थित है। बेसिकली मैंने इस पर चला दिया है पेन, तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब ये समझ में आएगा। कलिया भोमोरा जो है वो पुल स्थित है। एक तरफ नदी में आने वाली वार्षिक बाढ़ का पानी पोषण लाता है, जो एक उच्च उत्पादक बायोमास के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता भी दे रहा हूँ, ये तो केवल आपको एक बैकग्राउंड बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ से कटाव के कारण मूल्यवान और प्रमुख निवास स्थान का काफ़ी नुकसान हो जाता है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास क्षेत्रों में कई अधिसूचित जंगली और संरक्षित क्षेत्र हैं, जिन्हें पनबारी रिजर्व फॉरेस्ट, दियो पहाड़ प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट, गोलाघाट जिले में, नवगांव जिले में कुकराकाता हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, बागेश्वर रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं इसमें, ठीक है। ये पेन चला देने की वजह से बेसिकली पढ़ने में नहीं आ रहा है। बागसेर है आपका, ठीक है, बागेश्वर ना समझिएगा, बागसेर। आगे क्या कह रहा है, कामाख्या हिल्स। कामाख्या असम में है, याद रखिएगा, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है कामाख्या का, ठीक है। तो कामाख्या हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, दियोसुर हिल्स फॉरेस्ट ये भी प्रस्तावित है। सोनितपुर जिले में भूमुरी गोरी रिजर्व फॉरेस्ट, कार्बी आंगलोंग जिले में उत्तरी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल, इसमें ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें उपरोक्त मिल करके काजीरंगा के लिए आपका पारिस्थितिकी के रूप से बहुत विशेष महत्व रखती हैं और उनको महत्व बनाती भी हैं। उनका मतलब कहने का कि इतनी चीज़ें मिल करके, जैसे भारतीय जनता पूरी की पूरा देश मिल करके प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, वो प्रधानमंत्री ही पूरे विश्व में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करता है कि देखो हम भारत के द्वारा चुन के आए हुए हैं और हम 1.25 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो उनकी ताकत है, ठीक है। उसी प्रकार से इस काजीरंगा नेशनल पार्क की ताकत है। जितने प्रकार के मैंने नाम बताए आपको, कामाख्या हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, दियोसुर हिल्स प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट, सोनितपुर रिजर्व में भूमर्रा गोरी रिजर्व फॉरेस्ट, कार्बी आंगलोंग जिले में उत्तरी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें यहाँ प्रस्तावित हैं या वर्तमान में हैं, ये सब उसकी ताकत है, उन्हीं से उनका अस्तित्व है। किसका? काजीरंगा का, ठीक है। काजीरंगा में गैंडों के अवैध शिकार का प्रमुख कारण पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैंडों की सींगों की कीमत में आई वृद्धि है, ठीक है। दीमापुर मोरेह इसके लिए एक आसान मार्ग है, जहां से इसे क्षेत्र में अवैध हथियारों की उपलब्धता से गैंडे का अवैध शिकार किया जाता है या व्यापार भी किया जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, दीमापुर मोरेह इसके लिए एक आसान मार्ग है, जहां से क्षेत्र में अवैध हथियारों की उपलब्धता में गैंडे का
अवैध शिकार किया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये मैप तो आप लोग कई बार देख रखे हैं लेकिन फिर से देख लीजिए। मानस नेशनल पार्क यहीं पर है, ओरंग नेशनल पार्क यहीं पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर है। ये सब हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी। ठीक है, आगे देख लीजिए, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, इसी की बात कर रहे हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है और मैं बताऊं ये नया है अभी। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तहत कोकराझार जिले में स्थित है। असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान लगभग 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान असम के सन्निहित वनों का हिस्सा है। यहाँ एशियाई बाघ, हाथी, सुनहरे लंगूर, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय गौर, जंगली भैंसे, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल जैसे कुछ वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। यह भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तहत कोकराझार जिले में आता है। असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सन्निहित वनों का हिस्सा है। यहाँ एशियाई हाथी, बाघ, सुनहरे लंगूर, क्लाउडेड तेंदुआ और भारतीय गौर, जंगली भैंसा, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल इत्यादि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। ये सब याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन रायमोना कहाँ पे है ये याद रखिए, किसकी सीमा के साथ टच करता है ये याद रखिए, काम बन जाएगा। ठीक है, मानस नेशनल पार्क के विषय में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ लीजिए। अद्वितीय जैव विविधता परिदृश्य के लिए भरा मानस नेशनल पार्क असम राज्य में भूटान से हिमालय की तलछटी में स्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्यों के नेटवर्क में शामिल होने वाला प्रथम अभ्यारण्य में से एक है। 1985 में यूनेस्को के मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के 7 साल बाद ही इसे अभ्यारण्य को खतरनाक घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2011 में IUCN यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सलाह के बाद इसे खतरनाक अभ्यारण्य की सूची से बाहर निकाल दिया गया। 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व और 1990 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। अब सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये। खतरनाक अगर नाम रखा तो गलत नहीं रखा, इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी सारी चीजें हैं इसमें कि अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य से भरा मानस नेशनल पार्क भूटान हिमालय के तलछटी में स्थित है। तटीय क्षेत्र मतलब उसके तलछटी में तल का छट जाना। ठीक है, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहली चीज वो उसमें शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं 1985 में यूनेस्को ने मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। उसके बाद कह रहे हैं ये विश्व विरासत स्थल घोषित होने के 7 साल बाद इसको खतरनाक जोन में खतरनाक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, लेकिन 2011 में इसको उस सूची से बाहर निकाल दिया गया। फिर अगर हम उसके पहले की बात करें 2011 में तो लेटेस्ट हो गया। अभी फिर 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व और 90 में नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया। तो कितनी प्रकार की चीजें हैं इसके पास, यूनेस्को, प्रोजेक्ट टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, 4 प्रकार की विशेषताओं के साथ भरा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है मानस नेशनल पार्क। ये भूटान के तलछटी में स्थित है। तलछटी मतलब कि ये किनारे किनारे होना, भूटान के जस्ट सीमा के बगल में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आएगा, उसके बाद शायद कोई राष्ट्रीय उद्यान ना आए असम में। तो आ जाइए, डिब्रू सैखोवा की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तलछट पर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान के साथ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान में स्थित डिब्रू सैखोवा वन्यजीवों के कई अत्यंत दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। डिब्रू सैखोवा की बात करें में अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, दलदलीय स्वायंप वनों के अलावा अर्ध सदाबहार वनों के कुछ पेच लघु वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिब्रू सैखोवा में अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, दलदलीय स्वैंप वनों के अलावा अर्ध सदाबहार वनों के कुछ पैच पाए जाते हैं।
इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इंपॉर्टेंस बर्ड एरिया IBA के रूप में पहचान प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, IBA के रूप में, ठीक है। 382 से अधिक पक्षी की 382 से अधिक पक्षी की प्रजातियां, जिसमें ग्रेटर एजुडेट, स्टार्क, लेसर एडुजुटेट है वो, ठीक है। स्टार्क, ग्रेटर, क्रेस्टेड, ग्रीब आदि पाए जाते हैं। बहुत कठिन नाम है, याद रखना बहुत मुश्किल है इनको, तो आप बस ये याद रखिए कि इस महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इंपॉर्टेंस बर्ड एरिया घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो डेबुल सिखों में अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, दलदलीय, स्वयं वनों और अर्ध सदाबहार वनों के कुछ पेच लघु वन जिनको बोलते हैं क्षेत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। और दुर्लभ तो हर जगह पाए जाते हैं, और कहाँ पर स्थित है, और बायोस्फीयर रिजर्व है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। इतना याद रखिए। यहाँ टाइगर, छोटे भारतीय सीवेट, गंगा डॉल्फिन, स्लो लॉरियंस, रीसेस, मैकाक, होलक गिबन, जंगली सुअर जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। आ जाइए ओरंग में देख लेते हैं। ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का एक लोकप्रिय नेशनल पार्क है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर UPSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था 2015 में, ठीक है। 2015 में न्यूज में था ये। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। 1985 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तो ये 2015 नहीं 2016 रखिएगा, क्योंकि 2016 ये 19 टाइगर रिजर्व बना था ना, तो इसीलिए ओरंग उस समय पर न्यूज में था, तो 16 में, तो लेकिन 15 में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन एक इसी में से अलग से क्वेश्चन आया था, ठीक है। आया था राष्ट्रीय उद्यान पे ही क्वेश्चन 100% आएगा, लेकिन 2016 में ओरंग के ऊपर क्वेश्चन आया, 2017 में भी क्वेश्चन आया, 2018 में भी क्वेश्चन आया है, 2019 में भी आया है, 20, 21, 22 सब में देख लीजिए, हर बार राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आए हैं। और आपको विश्वास नहीं होता, पेपर दे के आइएगा, फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। 1985 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और 2016 में देश का 49वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। और IUCN का इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का छोटा रूप या मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। और दोनों पार्कों में एक समान परिदृश्य है, जो दलदल, जलधाराओं और घास के मैदानों से बना हुआ है, ठीक है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर गैंडों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। या ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट की बात करें तब वहां के लिए गैंडों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी तो है ही काजीरंगा अपना, ठीक है। ये देख लीजिए, मानस, ओरंग, काजीरंगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ओरंग पढ़ लिया है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान 2 हो गए, मानस नेशनल पार्क हो गया आपका 3, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क 5 तो हो ही गए हैं, एक और कोई शायद इसमें दिया नहीं है अभी, ठीक है। कुल 6 घोषित हुए हैं, ये है, हाँ देख लीजिए 6 हुए हैं, और 6वां घोषित हुआ था। नेमरी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में ही आता है, 6वां है, ठीक है। तो नेमरी है, उसके बाद देही पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इस लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगा, हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ इसको डिटेल में बताया जा रहा है, तो डिटेल में आप वीडियो को देखिए, स्किप मत करिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर पक्के ही हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।